दोस्तों बसंत का मौसम आ चुका है और आशा करता हूँ कि आपका गार्डन भी फूलों से भर चुका है। आज जो खूबसूरत फूल मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ और उनके बारे में कंप्लीट केयर एंड टिप्स बताना चाहता हूँ वह है जरबेरा का। वेलकम फ्रेंड्स टू होम गार्डनिंग मेड इजी। आशा करता हूँ आप लोग सब मज़े में हैं और पौधे लगा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आप फूल देख रहे हैं ये जरबेरा डेज़ी का है और यह एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें कि डलिया, डेज़ी, सनफ्लावर, एस्टर, मैरीगोल्ड और क्रिसैंथेमम जैसे फ्लावर्स आते हैं। यह एक बहुत ही पॉपुलर फ्लावर है क्योंकि इसके कलर्स बहुत ब्राइट आते हैं और यह फूल काफ़ी दिनों तक टिका रहता है। यह एक पेरेनियल पौधा है दोस्तों, यानी कि आप इसे एक बार लगा करके कई सालों तक इसमें से फूल पा सकते हैं। दोस्तों इस फ्लावर की मेन रिक्वायरमेंट सनलाइट, वाटरिंग और फर्टिलाइजिंग है, लेकिन सच बताऊं तो मेरे यहाँ पे यह ऑलमोस्ट पूरे साल ही नेग्लेक्टेड स्टेट में रही है और फिर भी यह इतनी अच्छी से फ्लावरिंग दे रही है। दोस्तों जहाँ तक सनलाइट की बात है तो अगर इसे आप ज़्यादा धूप में रखते हैं तो इसके पत्ते जलने लगते हैं और इसकी प्लांट की ग्रोथ भी स्टंटेड हो जाती है। और इसीलिए अगर आप इन्हें गमलों में रखते हैं दोस्तों तो आप इन्हें ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सुबह की सनलाइट इन्हें मिलती रहे। और एक बार जब इसमें फ्लावरिंग आ जाती है फ्रेंड्स, तब आप इन्हें शेड में रख दीजिए, क्योंकि शेड में अगर आप इन्हें नहीं रखेंगे तो इनके फ्लावर्स जो हैं धूप में जलने शुरू हो जाएंगे और जल्दी मुरझा जाएंगे। अगर आप इन्हें ग्राउंड में लगाते हैं दोस्तों तो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रखिए जहाँ पे इन्हें छन छन के दिन भर की धूप मिलती रहे। दोस्तों वाटरिंग एक ऐसा पहलू है जो पौधों को बना भी सकता है और उन्हें मार भी सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे भारत में जो हमारे गार्डनर फ्रेंड्स हैं वे सही वाटरिंग के तरीक़ों से अनभिज्ञ हैं। दोस्तों बाहर के देशों में लोग फूलों को या तो अपने ग्रीन हाउस में रखते हैं या फिर अपने घरों के अंदर ही रखते हैं, जहाँ वे उन्हें आर्टिफिशियल लाइट्स के नीचे लगाते हैं, तो इससे उनकी वाटरिंग और सनलाइट जो है बहुत कंट्रोल्ड रहती है। लेकिन भारत में हम सभी यह एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि हम जो है पौधों को खुले में छोड़ देते हैं, जहाँ पे वे दिन भर बरसात का पानी रेनी सीज़न में लेते रहते हैं। दोस्तों वैसे बता दूं कि बरसात का पानी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, लेकिन अगर बरसात का पानी रोज़ गमलों में गिरेगा तो गमलों में से न्यूट्रिएंट्स बह करके निकलना लाजमी है। इसलिए गमलों को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे आप उन्हें बरसात के पानी से बचा सके। हफ्ते में एक बार अगर बरसात का पानी अगर आप इन्हें देते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप इनकी वाटरिंग खुद किया कीजिए। अब जो है दोस्तों वाटरिंग का जो गोल्डन रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यह जान लेंगे तो फिर उसके बाद आपके प्लांट्स को आप सही वाटरिंग दे सकते हैं। तो वाटरिंग का जो थंब रूल है या गोल्डन रूल यह है दोस्तों कि आपको अपने गमलों की मिट्टी को कुरेदना है 1-2 इंच तक। अगर वहाँ तक मिट्टी सूखी लगती है तब आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, वरना अगर आपको लगता है कि मिट्टी सारी सूखी हुई है तो आप उसमें कुछ ज़्यादा पानी भी दे सकते हैं। दोस्तों दो बातों का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। पहली ये कि पौधे हमारी तरह पानी पीते नहीं हैं, इसीलिए जो है मिट्टी गीला ना होने दें, बल्कि मिट्टी में सिर्फ नमी बनाए रखें। और दूसरी बात यह है कि जब भी वाटरिंग करें पानी गमलों से बाहर निकलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर दें। दोस्तों अब हम इसके और एक इम्पॉर्टेंट पहलू पर डिस्कस करते हैं और वो है इसकी पॉटिंग सॉइल को कैसे तैयार किया जाए। दोस्तों अगर आप इन्हें ज़मीन में लगाते हैं तब तो आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, आप वहाँ पे खाद वगैरह दे करके मिट्टी को अच्छी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें गमलों में लगाते हैं तो आपको मिट्टी को थोड़े से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ताकि वह जो है वेल ड्रेनिंग भी हो और उसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स भी हो और मिट्टी भी हल्की बनी रहे। तो इसके लिए दोस्तों आप मिट्टी में 5% परलाइट ले सकते हैं, 15% सैंड, 15% कोकोपीट और 15% कंपोस्ट ले लीजिए। ये मिला करके 50% हो जाते हैं और बाकी 50% आप जो है नॉर्मल गार्डन सॉइल को ले करके बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध ना हो तो दिल छोटा ना करें, आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी पौधों को लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास कंपोस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वह फिर गोबर कंपोस्ट हो या घर में बनाई हुई किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो। फ्रेंड्स अगर इनमें आप अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो दिसंबर के महीने के अंत तक आते आते आपको इनमें जो है 1-2 मुट्ठी गोबर की खाद दे देनी है, या फिर आपके पास अगर
बोन मील पाउडर है तो आप उसे 1 चम्मच, बड़ा चम्मच पौधों के आसपास दे सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल ना हो तो NPK को भी आप जो है रासायनिक खाद जो उसे 2 ग्राम प्रति लीटर लेकर के थोड़ा थोड़ा हर पौधे में हर 1 हफ्ते के अंतराल में दे सकते हैं। दोस्तों अब बातें करते हैं इनके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, पेस्ट्स और इनसे कैसे बचा जाए इस बारे में। फ्रेंड्स, इनमें जो सबसे कॉमन अटैक होता है वह है फंगस अटैक होता है, जो कि ओवर वाटरिंग की वजह से हो सकता है या फिर गलत तरीके से वाटरिंग करने के कारण भी हो सकता है। तो जब भी आप इन पे वाटरिंग करें, ऊपर से सीधा पत्तों के ऊपर पानी ना दिया करें, पानी को जो आप सिर्फ मिट्टी में ही दें, नंबर 1। दूसरी बात जो है दोस्तों, इसमें वाइट फ्ली का अटैक हो सकता है, सफ़ेद मक्खी का अटैक हो सकता है। जिन्हें अगर ऐसा होता है दोस्तों तो आप उनके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे बना करके छिड़क सकते हैं। इसके लिए आपको 2 से 3 ml नीम ऑयल लेने हैं और उन्हें 1 लीटर पानी में डालना है और 4-5 मिलीलीटर आपको उसमें लिक्विड हैंड वॉश डालनी है और अच्छे से उसे मिला करके स्प्रे करना है। इतना अगर आप हफ्ते में 1 बार करते हैं तो छोटे मोटे इन्फेक्शंस जो हैं और इन्फेस्टेशंस हैं वो आपके दूर हो जाएंगे दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों आप ये पत्तियों पे जो ये सफ़ेद सफ़ेद पतली पतली सांप नुमा जो दाग देख रहे हैं, यह जो है लीफ माइनर नाम का कीड़ा है दोस्तों, जो इनकी पत्तियों के अंदर ही अंदर माइनिंग करते हुए चला जाता है और इस तरह से दाग छोड़ देता है। तो अगर ऐसे पत्ते आपको दिख जाते हैं तो आप इन पत्तों को हटा दीजिए। ये नॉर्मली उतना ज़्यादा पौधों को ख़राब नहीं करते हैं। दोस्तों जरबेरा फ्लावर के फ्लावरिंग के टाइम पे आपको कभी कभी ये लगेगा कि अचानक से फ्लावर्स इसमें गायब हो गई हैं, बहुत दिनों से फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको परेशान नहीं होना है और कुछ नया नहीं करना है। होता ये है दोस्तों कि इनकी जब एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो जो है ये 15 दिनों तक के लिए डोरमेंट हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को फिर से वापस लाते हैं और उसके बाद फिर से जो है नए बड्स फेंकते हैं और फ्लावरिंग करते हैं। तो ये साइकिल इसका जो है फ्लावरिंग सीजन में चलता रहता है। फ्रेंड्स, अच्छी ब्लूम पाने के लिए आपको इनके जो स्पेंट फ्लावर्स हैं उनकी डेड हेडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उन्हें आपको नीचे से ही काट देना होगा ताकि पौधा उनमें अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। दोस्तों जरबरा को आप जो है बीजों से आसानी से उगा सकते हैं। करना आपको सिर्फ यह है कि ये जो इसके फूल जब खिल जाते हैं तो फूलों को जो पौधों पे ही सूखने दें और उसके बाद इन्हें काट करके अच्छी जगह पर, ड्राई जगह पर रख दें और अगले साल फ्लावरिंग सीज़न से 4-5 महीने पहले आप इनके सीड्स को लगा दीजिए, नए पौधे आ जाएंगे, फिर आप इन्हें ट्रांसप्लांट करके अपने गमलों में लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका है दोस्तों डिवीज़न का है, जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप सीड से पौधे लगाते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको फूल नहीं मिलेंगे, सेकेंड ईयर से ही फूल आपको मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप डिवीज़न करके पौधों का लगाते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही आपको नए पौधे, नए फूल मिलने लगेंगे। तो ये थी दोस्तों जरबरा के बारे में मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर अभी लाइक दे दीजिए और अगर चैनल कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इन जरबेरा प्लांट्स के आसपास और कौन कौन से पौधों को रखा हुआ है। तो अगर आप उन पौधों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा।